ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आज हम जो पहला प्रश्न लेंगे वो है आज की मुरली जो बाबा ने चलाई, सदा समर्थ कैसे बने, और जिसमें बाबा ने हमें विशेष अपने मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए कहा कि एक सेकंड भी अगर फ्री छोड़ा तो वो आकर्षित हो जाएगी। तो दिनचर्या तो इजी है और बाबा ने पहले भी मुरली में बताया हुआ है अपनी मनचर्या बनाओ, मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है। तो जब मन कुछ दिन तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब मनचर्या बनाने का प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा अटेंशन जाने लगता है उसी चीज़ पे, अभी क्या सोचना है। तो वो नेचुरल मनचर्या या नेचुरल रीति से बिजी कैसे रहें, और अगर एक सेकंड भी छूटेंगे तो फिर आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम अमृत वेले उठते हैं तो एक है शरीर से उठ के बैठना, जो बाबा ने कहा भी है। दूसरा है मन से हम अपनी उसको सेट करते हैं कि इस समय मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। अपने मन की बातें करिए, मन को बाबा के आगे रखिए, बाबा से शक्ति लीजिए, वरदान लीजिए। उसके बाद आपकी क्लास होती है। फिर उसका केवल इतना करके नहीं, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो वो अनुभव में आती है, तो कुछ देर तो उसका स्वाद बना रहता है ना। उसके बाद फिर क्लास करते हैं, मुरली सुनते हैं। मुरली सुनने के पश्चात मुरली का मनन चिंतन चलता है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देखिए, हम लोग सारे कर्म योगी होके कर्म करते हैं। बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंध हमारे क्या हैं, रूहानी यात्रा पर हम हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी उसको निभा रहे हैं। तो अपने मन को सेट करने के लिए, जो बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड भी ना हो, उसका भावार्थ ये है, यदि आप अपने माइंड को एम्प्टी रखेंगे, कोई कार्य दिया हुआ नहीं होगा, तो अवश्य माया बिल्ली आएगी। अगर उसको कार्य मिला हुआ होगा तो फिर वो उसमें बिजी रहेगा। यानी अगर हम एक चीज़ को भी सुबह पकड़ लें, कोई भी एक स्वमान या कोई एक ज्ञान की बात को भी, तो वो भी हम सारा दिन उसमें डेप्थ में जा सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज करना है स्वमान को। जी, जैसे मैं कहीं बता रही थी, हम मोड पे सेट कर देते हैं ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, उसको किसी मोड पे सेट कर देते तो अपने आप चलती रहती है। पायलट है, एरोप्लेन चलाते हैं, उसमें सेट कर देते हैं फ्लाइंग ऑटो पायलट, चलती रहती है। ऐसे ही हमने अपने आप को सेट कर देना है, उससे वो जो है हमारा मन चलता रहेगा, बुद्धि उस दिशा में चलती रहेगी। बाबा ने आज हमें दो चीज़ें बताई कि व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा, और व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही है व्यर्थ दुख लिया। तो जो इन दोनों को आप और स्पष्ट करें। व्यर्थ चलने का अवज्ञा, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। क्योंकि देखिए, जब आप अवज्ञा करते हैं तो आपको कोई लॉरेल्स तो नहीं मिलने वाले। ज़रूर आपका मन व्यर्थ में ही जाएगा ना। मन खाएगा, आपको फील होगा मैंने ये गलत किया है। अवज्ञा से फील तो होता है ना। आप देखिए, और कुछ ना करिए, आप सिर्फ ट्रैफिक लाइट पर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रोके बिना आप रेड लाइट पे चले जाइए। आपका मन खाता है नहीं खाता है। आप रास्ते में चलते चलते केला खा रहे हैं, आपका मन खाएगा ना।
कि मैं एक सोशल नॉर्म की अवज्ञा कर रही हूँ, वो तो उसकी बात है। और आत्मा की जो बात होगी उसमें नहीं होगी। यानी अवज्ञा करेंगे तो मन जरूर खाएगा। खाएगा। आप उसका गला दबा दें वो अलग बात है, लेकिन वो आपको एक बार नॉक जरूर करेगा। और जो दूसरा बाबा ने हमें बताया, व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही है व्यर्थ दुख लिया। तो व्यर्थ दुख लिया, तो जो बाबा ने कहा कि दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, तो व्यर्थ जो संकल्प चलने का कारण है व्यर्थ दुख लिया। तो व्यर्थ दुख लिया को स्पष्ट करें, क्योंकि दुख तो इंसान को मिल ही जाता है, या कोई ऐसी बात होती है तो दुखी हो जाते हैं। तो वो जो बाबा ने कहा व्यर्थ दुख लिया, इसे स्पष्ट करें। ये पक्का करना है हमको कि हमको दुख लेना नहीं है। ज़बरदस्ती हमको कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ नहीं दे सकता। आपको कोई ज़बरदस्ती अनियन नहीं खिला सकता, आपकी चॉइस है ना। हाँ, वो तो नहीं खिला सकता। जब वो स्थूल चीज़ आपको दिख रही है, आप नहीं खा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि दुख भी तो ऐसी चीज़ है, वो हम क्यों ले लेते हैं? क्या कारण है? कहीं पर हमारी हो सकता है अपनी कमज़ोरी हो, कहीं अहम भी हो सकता है। अहम होता है तो दुख होता है। तो अपने अंदर ही झांक करके मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरी गलती है। यानी अगर किसी को दुख हो रहा है, सामने वाला दुख ऊपर से अगर वो कुछ ऐसे कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो एक, जैसे हम कहते हैं, उससे दुख होना लाजमी है या संभव है, लेकिन उसमें भी हमें ये देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अपने आप को ही देख सकते हैं ना, औरों को तो नहीं। देखिए, कोई दुख देगा आपको, आप नहीं लो ना। महात्मा बुद्ध की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कोई गालियां दे रहा था, जो साथ में बैठा हुआ था उसको लगा कि ये क्या इतनी गालियां खाम खा के दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। वो कुछ कहना चाहे तो महात्मा बुद्ध उसको भी चुप करा देते थे, चुप रहो। तो उसको गुस्सा आ रहा था। बाद में जब वो चला गया तो उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, आपने ऐसा क्यों करने दिया? बोला, अगर वो कोई चीज़ आपको दे और आप ना लो तो किसके पास रहेगी? देने वाले तो वो दे रहा है, आप नहीं लीजिए ना। आपकी मर्जी है, आप क्या सौदा करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप क्यों दुख का सौदा करेंगे? मतलब इसमें काफ़ी पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि फीलिंग में आ जाना या थोड़ा सा अपसेट हो जाना, चेहरा बदल जाता चेहरा है। बदल जाना, चाहे हम ज्ञान से उसे ठीक कर लें, लेकिन उसे हमें बहुत अपनी अवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा इसके लिए। दीदी, एक हमारे पास प्रश्न है, कई प्रश्न हैं, हम वो प्रश्न लेते हैं कि ड्रामा और भाग्य को स्पष्ट करें। देखिए, ड्रामा जो है वो हम पास्ट के लिए, जो हो गया वो ड्रामा, बीत गया सो ड्रामा, चला गया ना। मैं उसके बारे में सोचती रहूं तो नुकसान किसका है? मेरा है। एक तो मुझे ड्रामा को उस रूप से समझना है, दूसरा ड्रामा मुझे इस रूप से समझना है, अभी मेरे सामने ये है, कोई बात है जिसमें मुझे ऑब्वियस भला किसी बात में लग रहा है। अगर मैं ये सोच के बैठ, ठीक है जी ड्रामा में होगा तो जो ठीक है वो हो जाएगा, मैं बैठी हूँ, आप बैठे रहिए। ट्रेन आती है, आप स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आती है, ड्रामा में होगा तो आप चढ़ जाएंगे, भाग्य में होगा, भाग्य में होगा तो आप चढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं होता, भाग्य बनाना होता है। और भाग्य बनाने की कलम बाबा ने अभी हमको दी है
कि श्रेष्ठ कर्म करने की कलम आपके हाथ में है, आप करो, भाग्य अपना बनाओ। यदि नहीं मंजूर है तो ड्रामा पर ऐसे बच्चे छोड़ देते हैं। तो ड्रामा और भाग्य दोनों में अपना जो वर्तमान है वो बड़ा है। जैसे ड्रामा को आपने पास्ट कहा, लेकिन हम ड्रामा को फ्यूचर के लिए भी तो यूज करते हैं कि बनी बनाई बन रही है, तो फिर चिंता किस बात की हम करें? बनी बनाई बन रही, जो पहले नून थी वो फिर से रिपीट हो रही है। आपको तो नहीं पता क्या नून है। हाँ, पता तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे? चिंता नहीं करेंगे। एक तो चिंता नहीं करें, दूसरा न अपना भाग्य बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ करेंगे, तीसरा जो अच्छा होगा वही करेंगे ना, उल्टा तो नहीं करेंगे। ये बात है, ये है इसका अर्थ। यानी भाग्य हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ में है, और ड्रामा जो भी कुछ हुआ, जो भी पास्ट हुआ या फ्यूचर में जो होगा, जो अननोन है, उसे हम ड्रामा कह सकते हैं, चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का। पास्ट का, पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए कम यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए हम पुरुषार्थ यूज करते हैं। इन्होंने ही अगला प्रश्न पूछा है, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली को समझाए। भाग्यशाली आप हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। सौभाग्यशाली कोई उसमें फर्क नहीं चाहिए, डिपेंड करता है। ग्रेड्स, कोई घटना होती है, कोई बात होती है, उसमें ये बड़े सौभाग्यशाली जो आपसे मुलाकात हो गए, और पद्मा पदम भाग्यशाली जो शिव बाबा से मुलाकात हो गए। तो ऐसे ग्रेड्स होते हैं ना, ऐसे फर्क पड़ता है। और इन्हों का ही एक और प्रश्न है जो हमने पहले कभी लिया है लेकिन पुनः लेते हैं, रूहानियत और रुहाब में क्या फ़र्क है? रुहाब है, रूहानियत है रूह के आधार, स्पिरिचुअलिटी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, और रूह से संबंध, रूह उससे करना, बातचीत करना। रूहानियत से जो चीज़ निखर के आती वो है रुहाब। इसको आप थोड़ा और स्पष्ट करें। आप मेकअप करते हैं, मेकअप करते हैं तो उससे क्या चीज़ उभर के आती है? आपका सौंदर्य, ठीक है ना। तो नज़र आता है कि भाई ये कितना सुंदर व्यक्ति है। रुहाब क्या है? वो आपकी रूहानियत को निखारता है। रूहानियत आपके रुहाब को निखारती है। रुहाब मना आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके संस्कार, आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, उसको निखारती। उसमें रूहानियत होगी। एक होता है कॉमन रीति का, दूसरा होता है रुहाब, इसका एक होता है रोब। रोब है एंगर की उस कैटेगरी में आएगा, देवाभिमान में आएगा। और रुहाब जो है वो एंगर नहीं है, देवाभिमान नहीं है, सोमान संबंधित है। तो जैसे हम कहते बड़े रुहाब से बात करी, हाँ, बड़े रुहाब से बात की, बड़े नशे से, बड़े सोमान से बात की। यानी रुहाब को हम एक प्रकार से स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का भाग कह सकते हैं। का भाग। रुहाब तो एक भाग हो गया ना। तो आप फिर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी किसे कहेंगे? स्पिरिचुअल पर्सनालिटी में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आपके एटीट्यूड आएंगे, आपका व्यक्तित्व आएगा, आपका बिहेवियर आएगा, आपके एक्सप्रेशंस आएंगे, आदि आदि। रुहाब में सोमान आएगा, नशा आएगा। तो जो रुहाब वाला व्यक्ति है वो अपने आध्यात्मिक नशे में, बाबा के ज्ञान के या अपने स्वमान में है, उसको हम रुहाब कहेंगे। और रूहानियत यानी जितनी आत्म अभिमानी स्थिति है, रूहानियत को भी अगर हम और एक्सप्लेन करें, कार्यकला, कार्यकला आत्मिक उसके ऊपर निर्भर होगी। इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें। और एक है आत्म अभिमानी जो हम बैठ करके करते हैं या वैसे योग में जो हम करते हैं। दूसरा है
मैं कार्य कर रही हूँ, कार्य करते करते आप मेरे सम्मुख आ गए, हाँ, आप आके खड़े हो गए या कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि दीदी जल्दी करो ये, तो मैं अपनी अगर रूहानियत में हूँ तो मैं बड़े धीरे से जवाब दूँगी, आराम से जवाब दूँगी, धैर्यवत दूँगी। और अगर मैं उसमें नहीं हूँ तो मैं कहूँगी आप शोर मचाने आ गए। फ़र्क हो गया ना दोनों पर्सनैलिटी। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब हम बहुत जल्दी में होते हैं या बहुत सारे काम होते हैं तो रूहानियत ख़त्म हो जाती है। ये बात सच है। तो इसके लिए वो होना नहीं चाहिए, वो अपने अभ्यास की कमी है। तो इसीलिए इसके लिए क्या किया जाए कि व्यक्ति बिजी रहे या आत्मा हूँ का अभ्यास सारा किया जाए, वही अभ्यास काम में आएगा। मैं आत्मा हूँ, दूसरा भी आत्मा है। जैसे कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जो कुछ बहुत आप काम में है, चीज़ों में है, तो सारी चीज़ें ये आत्मा भी भूल जाता है और इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो जाता है व्यक्ति कार्य में, टास्क ओरिएंटेड। तो उस समय हमें यानी अपनी स्थिति पर पॉज लेके, ब्रेक लेकर हमें ध्यान देना ही है, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। हमने जैसे पहले भी प्रश्न लिया है, जैसे हम कहते हैं मन मना भव, तो मन मना भव को आप स्पष्ट करें। मन मना भव अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने मन को अपने मन को और मामेकम याद करो, मन को मेरे में स्थित करो, और माम एकम है, केवल मुझ एक को याद करो। मन मना भव से मामेकम तो हो गए, नेचुरल हमारे लिए तो बाबा ही है ना। मामेकम में मन मना भव होइए। हमारे पास बहुत समय से प्रश्न आ रहे हैं और 3-4 बार अभी हाल में प्रश्न आए हैं, विदेश से भी आए हैं। कई लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या बीकेस को मूली खानी चाहिए? देखिए, क्या तमोगुणी नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मूल रूप से बाबा ने बताया हुआ है। अगर आप मेडिसिन के रूप से लेते हैं, बाबा ने क्यों मना किया था वो मैं बता देती हूँ। कभी कोई मूली सलाद के रूप से खा के आया और बाबा के सामने बैठ कर के उन्होंने बेल्चिंग की, तो फाउल स्मेल होती है ना मूली की, तो बहुत ख़राब लगी थी बाबा। तब बाबा ने इसको मना कर दिया था और नहीं खाते थे। और परंतु मूली के अपने कुछ अच्छे तत्व भी हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी हैं। बाबा ने रमेश जी को मूली अलाउ की हुई थी क्योंकि उनको तकलीफ़ थी। ऐसे ही जब जॉइंटिस होता है तो मूली का रस पीने को कहते हैं, ठंडी होती है। तो मेडिसिन के रूप से ली तो कोई हर्जा नहीं है, कोई पाप नहीं है, उसको लिया और छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अगर लिया तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये प्रश्न तो नहीं आया है, बट ये मैं जो प्रश्न आ सकता है मैं वो पूछती हूँ आपसे। वो ये प्रश्न है कि बहुत सारे लोग मुझे भी बताते हैं कि गार्लिक के बड़े ही फ़ायदे हैं, उससे पता नहीं कितनी सारी बीमारियां छूट जाती हैं, और सिर्फ बहुत सारे फ़ायदे अनियन और गार्लिक के बताते हैं। तो अगर कोई ऐसे मेडिसिनल रूप से ये लेने लगे तो वो भी ठीक है? ऐसा है कि अगर उसकी रिप्लेसमेंट कुछ है लेनी चाहिए, क्योंकि वो तमोगुणी में कहलाते हैं, तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। रिप्लेसमेंट कुछ है तो वो लेनी चाहिए। कुछ और चीज़ हो सकती है जो उसको कवर कर ले। ज़रूरी नहीं है, आजकल तो ब्राह्मण समझते हैं, वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं।
मैं पुराने ब्राह्मण नहीं, लेकिन जो अभी कंफ्यूज स्टेज में है शुरू उनके में लिए। सभी इस तरीके का सवाल पूछते हैं, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। यानी मूल बात यह है कि हम जो बाबा ने अभी कई मुरलियों में भी हमें बताया कि हम देवता बनने वाले हैं, तो हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर हम जितना शुद्धता लाना चाहते हैं, हम उतनी धारणा करते जाएंगे, हमें सवाल शायद पूछे ही ना, और हमें उसका रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। मूली का भी रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, हर चीज़ का हमें रिप्लेसमेंट आज के समय में मिल जाएगा। सकता है। तो हम जितना हो सके अपने खान पान को शुद्ध रखें और कोशिश करें, तो जितनी हम अपनी धारणा को बढ़ाएंगे उतना हमारा ही फ़ायदा होगा। दीदी, जैसे जैसे हम समय आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं अभी व्यस्तता भी है, अपने ऊपर अटेंशन भी है, और जनवरी मास भी आ रहा है, तो आपका हम सब के लिए, पुरुषार्थ के लिए ख़ास तौर पर क्या इशारा है? एक तो मैं ये सोचती हूँ कि हमको अधिक से अधिक साइलेंस का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उससे हम बाबा से इजीली कनेक्टेड रहते हैं। दूसरी बात, जो पास्ट हो गया वो अच्छा नहीं था, उसको ख़त्म कर दें सदा के लिए। उसके लिए जो भी आपके ऐसे लोग हैं उनसे क्षमा ले लें और फिनिश कर दें, नए अकाउंट्स ना बनाएं। और चौथी बात है, नए वर्ष में हम अपनी फाइनल संपूर्ण कर्मातीत स्थिति का आवाहन करें। मेरे में ये मिस्टेक है, ये वीकनेस है, ये सब पुरानी बात है, लेकिन आवाहन करें। दीदी, ये आह्वान कैसे करें? मतलब मुझे उसके तो स्वरूप बने, नहीं, हमारी संपूर्ण हूँ। मेरी वो संपूर्ण स्थिति क्या है, उसका कैसे अनुभव करें? वो आपको आत्मा से अंदर से भी महसूस होगा। संपूर्ण स्थिति का वर्णन तो हम जानते हैं ना, तो उस स्थिति को करिए, अपनी संपूर्ण अवस्था को छोड़ दीजिए, उस संपूर्ण स्थिति का आवाहन करिए और उसे महसूस करें। थैंक यू दीदी, आपने हमें और फैमिली के लिए मैं ये कहूँगी कि एक वाइडर लेवल पर सारा विश्व परिवार है, दूसरा अपना ब्राह्मण परिवार है, तो सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, हेल्पफुल नेचर, कोऑपरेशन, ये हम। थैंक यू दीदी, आपने हमें प्रश्नों के उत्तर भी दिए और हमें क्या पुरुषार्थ करना है, और इस ब्राह्मण परिवार में भी हमें किस पुरुषार्थ को बढ़ाना है, हर एक के लिए हमारा हेल्पफुल नेचर हो, क्योंकि जितना हम सहयोग देते हैं उतना हमें सहयोग मिलता भी है। और एंजल्स की भी यही पहचान है कि वो सदा सहयोगी रहते हैं, और हम अपनी कर्मातीत, अपनी संपूर्ण अवस्था का आह्वान करें, यही हम पुरुषार्थ करें। ओम शांति। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका उत्तर आप पाना चाहते हैं, तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।